हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई साहब। कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब दीजिएगा आप हमें। बताओ, कैसा लग रहा है जी आप लोगों को? तो आप लोगों के सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या? बॉड मास। और ये आखिरी है मेरे दोस्तों। बॉड मास एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टाइप है जिससे आप बच नहीं सकते। ये 100% आपके एग्जाम में आना है। चाहे आप सीजल का पेपर दें, चाहे आप सीचसल का पेपर दें मेरे प्यारे भाई। है भाई। चाहे आप सीपीओ का पेपर दें, चाहे आप एमटीएस का पेपर दें, 100% हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में छोटा बड़ा बोर्ड मास का सवाल जरूर आता है। जरूर जरूर मतलब जरूर। सुनिएगा, क्लियर है? और इसको केवल आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड मास का सवाल अगर इजी आता है कोई दिक्कत नहीं। अगर कठिन आता है बोर्ड मास का सवाल, आपको लगे कि काफी बड़ा है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेंदी है, तो सबसे बाद में इसको अटेम्प्ट किया करो। बोर्ड मास के सवाल को पेपर में सबसे बाद में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ, जैसे पेपर में 25 सवाल आए, बीच में 14वें नंबर पे सपोज बोर्ड मास का सवाल आ गया, आपने उसको साथ साथ सॉल्व किया और आपसे उसका आंसर आया भी नहीं और आपने 1 मिनट भी खराब कर दिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी आपको। वो आगे के भी आप कई सवाल डूबेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वॉइस क्लियर है ना, कि बोर्ड मास का सवाल पेपर में सबसे जो है आखिर में सॉल्व किया करो। कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है बोर्ड मास का जिसमें आपको 1.5-2 मिनट है भी, या 2-2 3-3 बार दोबारा सॉल्व करना पड़ जाता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। समझ में आया? दिए। अभी जो बोर्ड मास का रूल है क्या कहता है, देखिए, गणित के जो साइन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जब उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं तो इस जो है बोर्ड मास के नियम का हम इस्तेमाल करते हैं। ये बी क्या है मेरे दोस्तों? बी का मतलब है ब्रैकेट। बी का मतलब है मेरे दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट। ब्रैकेट मेरे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसे हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट। लाइन। क्लियर है? उसके बाद मेरे दोस्तों ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट मेरे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक। मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक हम इसको बोलते हैं। याद आया किसी को? फिर उसके बाद मेरे दोस्तों सबसे ये बड़ा वाला होता है मेरे दोस्त, है ना, बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा कोष्टक। तो इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और सबसे आखिर में बिग ब्रैकेट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ओ, ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ। और ऑफ को मेरे दोस्तों हिंदी में कहते हैं हम का। का हिंदी में क्या कहते हैं? का। बेसिकली ऑफ का मतलब गुणा ही है मेरे प्यारे भाई। बेसिकली ऑफ का मतलब गुणा ही है। आपके सामने कहीं ऐसा आता है 7 ऑफ 5, तो ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों गुणा ही है। 7 ऑफ 5 का मतलब 7 की 5 में गुणा करेंगे 35। फिर आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये फिर ऑफ और गुणा में फर्क क्या है? मैं आपको अभी फर्क भी समझाऊंगा मेरे प्यार भी, फर्क भी समझाऊंगा। डी। इसके बाद आता है बच्चों डी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस ऑर्डर में, उसके बाद ऑफ या फिर का, उसके बाद मेरे दोस्तों हम डिवीजन करेंगे यानी कि भाग, उसके बाद में प्यारे बच्चों हम डिवीजन सॉल्व करेंगे यानी कि भाग, डिवाइड। ठीक है दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। आप सभी लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये ऑफर मल्टीप्लाई में फिर फर्क क्या है? मैं आपको फर्क बताऊंगा, अभी चिंता ना करें मेरे प्यारे भाई। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। एडिशन मतलब जोड़ना। जोड़ना, जोड़ना मतलब ये प्लस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद सबसे आखिर में हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन। हालांकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे कर लो फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी हमारा नियम कायदा यही चलेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़ना, फिर घटाना, इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल ये आ जाए, 9 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये सवाल आपके सामने आ गया।
ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है आपके सामने कि इसको सॉल्व करके बताइएगा। तो आपको ना एक सर्टेन ऑर्डर में ही काम करना है, एक नियम में ही आपको चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ। हालांकि ऑफ का मतलब भी गुणा ही है। अब यहां पे गुणा भी दिख रहा है मुझे, ऑफ भी दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ कहीं आप सबसे पहले गुणा करने लगो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 9 ऑफ 4 कितना आएगा? 36। 36 आएगा। अब 36 डिवाइडेड बाई 3 गुणा 5 मेरे दोस्तों, ये आया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बात समझ में आई? अब 36 को डिवाइड, अब उसके बाद होगा डिवीजन। 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 गुणा 5 यानी कि 60। 60 इसका आंसर है। तो पहले ऑप सॉल्व हुआ, फिर डिवाइड सॉल्व हुआ, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हुआ। क्लियर है? समझ में आई मेरे दोस्तों बात? क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलते हैं। प्यारे भाई, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ 5 डिवाइडेड बाई 1/5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे यह चीज जानना चाहता हूं, ध्यान सुनेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। जवाब दीजिएगा भाई। गुणा तो आप बहुत पढ़ते आए हो आज तक। अगर इस तरीके से हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 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 4, क्या मतलब है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई फ्रैक्शन लिख रहे हैं मेरे दोस्तों, a डिवाइडेड बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी का मतलब a बटे बी ही है मेरे प्यारे भाई। a बटे बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 को भाग देना है a बटा बी से, तो इसका ये जब भी नंबर कोई ऊपर जाता है तो पलट जाता है b बाई ए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अगर इस तरीके से सवाल आता है, डिवाइड कट साइन बार बार है, तो अब स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करेंगे और आखिर तक जाएंगे, आखिर तक जाएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? अब 4 डिवाइडेड बाई 4 है। 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 1। 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये है 1 डिवाइडेड बाई 4। 1 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 1/4 हो गया। 1/4 को 4 से भाग, ये 1 डिवाइडेड बाई 4 का क्या मतलब हो गया? 1/4। 1/4 को किससे भाग देना है? 4 से। 1/4 को किससे भाग देना है? 1/4 को भाग देना है 4 से मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। 1/16। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब 1/16 को फिर से भाग देना है 4 से, फिर से 4 से भाग देना है। 1/16 को फिर से 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, 1/64 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप a बटे बी को भाग देंगे c से, a बटे बी को c से भाग देंगे तो इसका मतलब a बटे बी गुणा c होता है। समझ में आया? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/64 आएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, शुरू से सॉल्व करेंगे और आखिर तक लाएंगे सॉल्व करते हुए। अब आपके सामने जैसे मैंने सवाल दिया है 5 डिवाइडेड बाई 1/5। अब इस सवाल को जरा सोचो। आपको ये बात बहुत मामूली लग रही होगी, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। दो तरीके से इसको बालक सोच सकता है। एक बालक ऐसे कहेगा, सर 5 डिवाइडेड बाई 1/5। सर 1/5 का मतलब है सर 1 डिवाइडेड बाई 5, यही मतलब है सर, यही मतलब है। अबे मैंने अभी समझाया कि 1 डिवाइडेड बाई 5 को ही हम 1/5 कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्तों, एक ही बात है। अब 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5, फिर डिवाइडेड बाई 5 करूंगा मेरे दोस्तों, ये आएगा 1। ये 1 आ गया अगर कोई बच्चा ऐसे करे। दूसरा बालक ऐसे सोचेगा कि 5 डिवाइडेड बाई 1/5 है। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा 5/1, तो ये आएगा 25। अब बताओ सही कौन सा है इनमें से? इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? हां जी प्रकाश, सही कौन सा है, गलत कौन सा है?
ये ये यूपीएससी का जब इंटरव्यू होता है ना, तो एग्जामिनर ऐसी चीज पूछता है। पहले एसएससी का इंटरव्यू होता था तो ऐसे सवाल पूछते थे। ये गलत है, ये वाला सही है। एक्चुअली जब एग्जामिनर लिख रहा है 1/5, जब एग्जामिनर 1/5 लिख रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि 1/5 एक सिंगल क्वांटिटी है। 1/5 एक सिंगल क्वांटिटी है, उसको अपनी मर्जी से 1/5 मत लिखो। क्लियर है कि 1/5 लिखते ही अगर आगे पीछे कोई नंबर होगा तो भाई उसके हिसाब से हमारा सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। जब एग्जामिनर ने अगर उसको यही लिखना होता, अगर उसको 1/5 को 1/5 ही लिखना होता तो सवाल को वो ऐसे देता, फिर सवाल को ही ऐसे देता, ऐसे लिख के ना देता। अगर एग्जामिनर ने ऐसे लिखा है 1/5, तो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि 1/5 एक सिंगल क्वांटिटी है, 1 और 5 को अलग अलग नहीं करना, ये एक ही समझ के चलना है आपको। और 1/5 सिंगल क्वांटिटी का मतलब है, इसका मतलब 5 × 5/1, तो 25, यानी कि ये वाला ही सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। तो ये समझना है आपको। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। अब सीधे सवालों से हम शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर है 122। करो बेटा, इस सवाल का क्या आंसर है। सिंप्लीफाई करना है। 15 सही 3/4 -6 सही 4/5 +4 सही 25/3। ये 25/3 लिखा हुआ है, गलत बात है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है तो मैंने क्या सिखाया, इंटीजर पोर्शन अलग सॉल्व करो, फ्रैक्शन अलग सॉल्व करो। 15 - 6 9, 9 4 13, 13 हो गया मेरे दोस्तों, 13। अब देखिए फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग, ये 3/4 है बेटा, 3/4। ये माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस का 6 होगा, माइनस का 4/5, ये माइनस का 4/5 है। और ये प्लस का 25/3 है, प्लस का 25/3। ये अलग अलग हो गया दोस्तों, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 13 प्लस। अब 4 5 3 का एलसीएम हो गया 60, 60 आ गया 60। अभी 4 से 60 15 बार जाएगा, 15 तिया 45। 5 से 60 12 बार जाएगा, 12 चौक 48। 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 × 25 500। ठीक है जी। तो 13 45 में से 48 घटाएंगे माइनस का 3, और 500 में से 3 घटाएंगे 497/60। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं देखूंगा तो यूनिट डिजिट 13 की जब 60 में गुणा करूंगा तो 780। 780 में अगर 500 जोड़ा जाता तो आता 1280, लेकिन 1280 से 3 कम आएगा, 1277 ही आएगा, 1277। क्लियर है जी। ये बताइएगा दोस्तों 124 नंबर। आप मजाक उड़ाएंगे इस सवाल का। देखो प्री में ज्यादा अच्छे सवाल आए हुए, मेंस में इजी आए हुए हैं। ये सवाल मेंस 2022 के पेपर का है, बिल्कुल एग्जामिनर ने हद कर दी। मतलब ये कोई तरीका है 3 नंबर का सवाल देने का, वो भी इतना इजी है। इससे बढ़िया एग्जाम झारखंड पुलिस, इससे बढ़िया सवाल झारखंड पुलिस के पेपर में आ जाते हैं। वो अलग बात है, झारखंड की सरकार 5 साल से पेपर नहीं ले रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सॉल्व करना है। 7 8 की पावर 1/3 का क्यूब रूट है मेरे दोस्तों। यहां पर 8 की पावर 1/3 का क्यूब रूट 2, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 125 का क्यूब रूट होता है 5। 2 + 5 हो गया 7, 2 + 5 7 हो गया 7। 7 की पावर कितना हो रखा है, 3 हो रखा है, तो ये 7 की पावर 4 हो गया। अभी गुणा में पावर जुड़ जाती है बेटा, इतना टाइम थोड़ना है कि मैं आपको लिख के बताता रहूंगा। 7 की पावर 4 हो गया, उसका पावर 1/4 करोगे, 7 आ गया उत्तर। 7 की पावर 4, फिर उसकी पावर 1/4, 7 इसका आंसर है। ये बताइएगा जल्दी से, क्या है भाई इस सवाल का उत्तर, बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आप इस सवाल को देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई। ऊपर भी देखो 5 टर्म है, नीचे भी 5 टर्म है। ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है। ऊपर ना 9 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, 9 की पावर 1 है या 3 है, 2 पावर एक्स्ट्रा है। देखो 2 पावर एक्स्ट्रा है, 2 पावर एक्स्ट्रा है, 2 पावर एक्स्ट्रा है, यानी कि ऊपर नीचे से सब कुछ कट जाएगा। ऊपर 9 की पावर 2 एक्स्ट्रा बचेगा, 9 की पावर 2 एक्स्ट्रा बचेगा। और मुझे क्या लेना है, मुझे इसी का ही 1/2 करना है।
तो 2 से 1/2 कट जाएगा 9। तो इस सवाल का जो आंसर है 9 है। ठीक है ना, ये वाला बताइएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर है। करो। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये है 1.0025, यही है, क्लियर है, प्लस ये 6.25 गुणा 10⁻⁻6 है। देखिए वैसे तो यहां पे आप डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे यहां से फीलिंग आ रही है कि आप पूरा सॉल्व ना करके यहां पर डिजिटल सम नाम का कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है भी, क्योंकि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। 1 और 2 3 5 8, उसके बाद 1 और 5 6, 2 8 5 13 यानी कि 4, 1 5 6, 5 5 10 से 11 मतलब 2। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो हम भी मेरे दोस्तों अलग अलग डिजिटल सम निकाल लेते हैं। यहां देखेंगे 1 और 2 3 5 8, दशमलव को ऐसे इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें करती है। 6 और 2 8 5 13, 13 का मतलब 4, ठीक है, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 3 डिजिटल सम। नीचे क्या है बच्चों, नीचे क्या है, नीचे 2 और 5 7, या 9 हटा देंगे तो कितना बचा मेरे दोस्तों 5, 7 5 12, 12 का मतलब मेरे दोस्तों 3, यानी कि 3/3 आ गया मेरे दोस्तों 1। हाँ भाई, 2 और 1 3 5 8, उसके बाद 6 5 11 2 13, 13 मतलब 4, और 8 4 12 3 हो गया, 2 5 7, 7 5 12 3। मैंने आपको सिखाया कि जब भी बटे में 3 आता है, जब भी बटे में 3 आता है मेरे दोस्तों, हम डिजिटल सम को इग्नोर करते हैं। 3/3 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, नीचे 3 आ गया ना, ये प्रॉब्लम करता है। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं कि 8 है, तो 3 की 8 में गुणा करने पर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 का मतलब होता है 6 डिजिटल सम। 6 नहीं आ रहा, गड़बड़ है। अगर मैं 4 मानता हूं भाई, 3 चौक 12, अगर मैं 4 मानता हूं तो 3 चौक 12, 12 का मतलब 3 डिजिटल सम, ये हो रहा है। अगर मैं 6 मानता हूं तो 3 छिंग 18, 18 का मतलब 9, 9 आना चाहिए डिजिटल सम, ये भी नहीं है। अगर मैं 2 मानता हूं मेरे प्यार भी 2, तो 3 दूनी 6 आएगा मेरे दोस्तों, 6 3 के बराबर डिजिटल सम में नहीं है, ये भी नहीं है। तो उत्तर इस सवाल का बी ऑप्शन है, 1.0525। 138 नंबर। एक सौ 38वां सवाल, दिए गए व्यंजक का मान बताइए। अब जैसे ये सवाल है, यहां डिजिटल सम नहीं लगाना है, यहां कोई डिजिटल सम नहीं लगाना। आप कहोगे सर क्यों नहीं लगाएंगे, यहां इतना ज्यादा गुणा भाग आपको दे रखा है कि डिजिटल सम लगाने में खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा डिजिटल सम। तो यहां बेसिक ही बेस्ट है, डिजिटल सम लगेगा क्या, सब तो सिंगल डिजिट में है। ठीक है जी, अब इसको आपको सॉल्व करना है। काफी अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देखो ये वाला ब्रैकेट। अच्छा, -2 की -1 में गुणा होगी 2 हो गया, -2 की -1 में गुणा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 की जब 7 में गुणा कर देंगे 21 हो गया मेरे दोस्ते, तो 21 हो गया, 21। ठीक है, या ऐसी रहने देते हैं, ये 3, ये हो गया मेरे दोस्तों 3। 7 इंटू 3 यानी कि ये आपका 21 हो गया। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये वाला ब्रैकेट बताओ, ये वाला ब्रैकेट क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट, तो आप कहोगे सर 9 2 11 3 14 है, ये आपका 14 आ गया मेरे दोस्तों। 3 माइनस -6 है भी, 9 3 12 2 14, ये 14 हो गया। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 14 की जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 छिंग 84, माइनस गुणा माइनस से प्लस हो गया 84। आप बोलोगे हाँ जी सर 84। अब डिवाइडेड बाई कितना है मेरे दोस्तों 21, यही है। तो 84 डिवाइडेड बाई 21 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 4।
पहले डिवाइड सॉल्व होगा 4 और 3 माइनस 4 यानी कि -1, तो -1 इस सवाल का उत्तर है। कर पाओगे? तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है आपको, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। ये बताइएगा, सिंप्लीफाई करना है आपको इस सवाल को। जी बनाइएगा। ये अभी मैं इजी वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, असली रूप नहीं आया अभी बोर्ड मास का। ये मत सोचो कि इतना ही इजी आता है। सबसे पहले ये चीज सॉल्व होगी मेरे प्यारे भी, सबसे पहले ये चीज सॉल्व होगी ये वाली। मैंने देखा नहीं कि -n+p बार है, तो बार सबसे पहले सॉल्व होगा, लेकिन ये पूरा ये n+p एक ही चीज समझो, जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो -n-p हो जाएगा। जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -n और ये माइनस का p हो जाएगा भाई, -n माइनस का p हो जाएगा, n से n कट गया। अब ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट में 8p + 5, फिर स्मॉल ब्रैकेट है n। अब माइनस की माइनस पे गुणा प्लस हो गया, 2p में 4p जोड़ेंगे 6p, ये 6p हो गया दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब सवाल सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल p चेक करूंगा। 5 की 6p में गुणा होगी 30p आएगा, 30 की 8 में जोड़ेंगे 38, 38 का दुगना 76p आएगा, ये वाला ऑप्शन है ए। तो ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर ये एकदम करेक्ट बनता है। ये बताइएगा जरा इस सवाल का क्या आंसर है, कर लोगे? ये भी ऐसा ही सवाल है, ठीक है भैया, डाटा चेंज है बस, इसको आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट आएगा आपको। आगे चलेंगे, ये वाला बताइएगा जल्दी से। 152 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, CHSL का, बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? CHSL टीयर 1 2022 के पेपर में आया, काफी रंगीन मिजाज सवाल है। एक्चुअली सवाल नहीं है, छोटे छोटे 3 चंक हैं, इसको तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने पे आ जाते हैं मेरे प्यारे भी। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 7 गुणा, अब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं? तो 7 गुणा 1/2 7/2। उसके बाद नीचे देखिएगा भाई, 25 को भाग करेंगे डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे 1/5, और 5 गुणा 1/5 करेंगे कितना आएगा, 1। तो नीचे 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? अरे जल्दी करा करो, हर स्टेप को लिखा नहीं जा सकता, मैं केवल बोलूंगा, ठीक है ना? और आपको एग्जाम में इतना ही करना, हर एक स्टेप को लिखने लगे तो एक पेज में करोगे सवाल। इसको देखो, सबसे पहले डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना है, 1/2। 5 की 1/2 में गुणा करेंगे 5/2। नीचे 4 डिवाइडेड बाई 16, सबसे पहले डिवाइड होगा, ये 8 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 16 है, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा ये वाला, फिर मल्टीप्लाई, 4 डिवाइडेड बाई 16 का मतलब 4/16 1/4, ये 1/4 आ गया, और 8 गुणा 1/4 कितना आ गया, 2। तो नीचे 2 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब 5/2 को 2 से भाग करिएगा तो 5/4 नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया 5/4। ठीक, उसके बाद माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 7 दूनी 14 है, डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों 8 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 4, 8 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब /4, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14 है। क्लियर है? 14/14 ये 1 आ गया, ये आ गया 1। अब यहां पे 4 है तो यहां भी 4 कर लेते हैं। जोड़ना तब आसान होता है, जोड़ना घटाना जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर यहां 4 है तो यहां भी 4 कर लेते हैं, 7/2 को लिख सकते हो ऊपर नीचे, 14/4, 14 + 5 19/4 हो गया, -1। तो 19 - 4 15/4 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर है? आसान बात है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है जी। इसको आप कर ही लोगे, ये वाला करके बताओ। चलो आप 158 नंबर इसको बनाओ। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखो 1 सिंगल स्टॉप सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहां पे मुझे क्या ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ये मिडिल ब्रैकेट और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले भाई ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा और ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। अब ध्यान से आपको समझना है,
सबसे पहले ये वाला देखते हैं, 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144। अब ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा ऑफ, ऑफ ऑफ का मतलब 144 इंटू 1/8 है, ऑफ का मतलब 144 इंटू 1/8 है भाई। ऑफ का मतलब ये है ना 144 ऑफ 1/8, 8 से 144 चला जाएगा 18 बार। अब 18 स्क्वायर को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 18, ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर 18 आ गया। क्लियर हुआ? यहां पे आते हैं 28 ऑफ 7, 28 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके फिर भाग देना है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। 4 से 28 चला जाएगा 7 बार, यानी कि 7 ऑफ 7 49 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 49 हो गया। ओके, 28 ऑफ 7 बटे 4 करेंगे तो यही आना है 49। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये ब्रैकेट देखते, ये वाली चीज देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाई, पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर प्लस होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्यूब 8 होता है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1। 25 का स्क्वायर 625 में एक जोड़ूंगा 626, 626 माइनस, अब यहां पे स्मॉल ये ब्रैकेट लगा हुआ मिडिल वाला, 16 प्लस 49 माइनस 18, यही है ना। अब 16 में से 18 घटाऊंगा माइनस का 2, 49 प्लस 2 51, 16 में से 18 घटाऊंगा माइनस 2, 49 में से 2 घटाएंगे 47। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, तो 626 माइनस 47 आया, देखा ना, 16 प्लस 49 माइनस 18, सिंपल सा घट जाएगा अब तो 47। अब देखो 626 में से 47 घटाना है तो 9 और 11 में से 4 के 7, 579 इस सवाल का आंसर है। तो ये इजी सवाल था, डी ऑप्शन। व्हाट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की पॉजिटिव वैल्यू क्या है? देखिए काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 1 बाई 1 आपको एक एक चीज को गौर से समझना है। सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाई 15 ऑफ 2 ऑफ, ये सारा ब्रैकेट ऑफ में आ रहा है मेरे प्यार भी, ऑफ में, और डिवाइडेड बाई ये। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि ये क्या बवाल है, अंदर से सॉल्व करते हुए लाना पड़ेगा। 9 गुणा 5 डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों कितना आएगा, 5 ऑफ 3 15, 15 हो गया मेरे दोस्तों, ये आया। 9 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 3 हो गया 15। अब 5 को पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 1/3, 1/3 आएगा। 9 गुणा 1/3 यानी कि 3। तो ये जो चीज है यहां से यहां तक की 3 आ गई मेरे प्यारे भाई, 3 आ गई। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। इसके बाद 8 माइनस 11 क्या है, 8 माइनस 11 हो गया जी माइनस का 3, माइनस का 3। आप बोलोगे हां जी सर। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, कोई मजाक नहीं है ये। 29 माइनस ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। 29, 8 माइनस 11 माइनस का 3 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 3 आया है। अब -3 को 3 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, -3 को 3 से भाग देंगे -1 आएगा, आएगा। अब -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी कि 29 और 1 30, 30 आ गया। तो यहां से यहां तक का सारा सॉल्व करके 30 आ गया, 30 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर पूरा। अब ये यहां तक पूरी चीज क्या बननी है, अगर मैं इस पूरे को देखो 25 गुणा 4, ये पूरा चीज अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बना दिए, 25 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 30, ये 30 आ गया सॉल्व करके। अब मेरे दोस्तों पहले ये होगा सॉल्व, 4 ऑफ 30 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 120, 120 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1/30 आ गया, ये 1/30 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब 25/30 कितना आ गया, 5/6 आ गया, 5/6, तो ये 5/6 आ गया मेरे प्यारे भाई सॉल्व करने पर। तो ये पूरे की पूरी चीज यहां से यहां तक की 5/6 आ गई, 5/6। क्लियर है? 5/6। अब अंडर रूट ऑफ एक लाइन में निपटाएंगे। अब 36 डिवाइडेड बाई 15 ऑफ 2 ऑफ 5/6 ऑफ, सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व होगा, सारे ऑफ एक साथ निपटाओ, सारे ऑफ एक साथ। 6 से 15 दूनी 30 चला जाएगा 5 बार, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 25 है। 36 डिवाइडेड बाई 25 का मतलब 6/5 आएगा, 36 का अंडर रूट 6, 25 का 5, 6/5 का मतलब 1:1/5 आंसर है।
बी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया, जिसको नहीं आया वो जमाने से बहुत पीछे है। क्लियर है जी? देखो इस टाइप का सवाल भी बनता है स्टूडेंट एग्जाम में, ये वाला सवाल भी बनता है, बनाओ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं, जैसा ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। घबराने जैसा कुछ नहीं है। बोला है स्टार को किससे रिप्लेस करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, किससे रिप्लेस करें स्टार को, बताओ। अब देखो डिवाइड मेरे दोस्तों ये सेम है, हर ऑप्शन को देखो ध्यान से, डिवाइड सभी में, तो यानी कि ये तो डिवाइड ही होना है, डिवाइड। अब 172 को फिर माइनस प्लस है, अब डिवाइड माइनस प्लस में सबसे पहले डिवाइड होता है। 172 को 86 से डिवाइड करूंगा तो दुगना जाएगा, 86 दूनी 172, दो बार जाएगा। यानी कि मैं समझ गया, देखते कि हाँ बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 14 होगा 28, और 28 में 2 जोड़ूंगा आएगा 30। तो डिवाइड सबसे पहले तो यहां पे डिवाइड होगा, तो ये आएगा 2, 2 आएगा। 2 के बाद डिवाइड के बाद मेरे दोस्तों यहां पे होना चाहिए 2 + 14 तो 16 हो जाएगा यार। नहीं, ये बात ऐसे भी हो सकता है कि डिवाइड के बाद यहां पे प्लस हो, यहां मल्टीप्लाई हो, ये भी हो जाएगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। ये वाला बी ऑप्शन, 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ के 30 आ गया, तो बी ऑप्शन बैलेंस हो गया। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। व्यंजक है प्यारा प्यारा, ठीक है भैया, सॉल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 9:1/5, 9:1/5 का मतलब 5 नाम 45 से 46/5, 46/5 डिवाइडेड बाई। अब सबसे पहले मेरे दोस्तों ये ब्रैकेट आता है, इस ब्रैकेट में भी ये लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 सही 2/3 में से 9 सही 2/3 घटाएंगे, 3 आ गया भाई, 2/3 2/3 कट गया, 12 - 9 3 आ गए, 3। 16 सही 1/5 का मतलब 16 5 16 5 80 81, 81/5 को 3 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 27/5। 3 से 81 कितनी बार कट जाएगा 27 बार, तो डिवाइडेड बाई 27/5 हो गया। प्लस अभी बताइएगा 17 सही 1/2 का क्या मतलब है, 17 दूनी 34 1 35/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 सही 1/21 21 63 1 64, 64/21 मेरे प्यारे भाई। अब 2 से जो 64 है 32 बार जाएगा। अब 7 से 7 पंजे 35, 7 21 3 बार जाएगा। क्लियर है? तो ये आएगा 32 पंजे 160/3, 160/3, और कुछ नहीं बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्या दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो 27 × 81, 160 पंजे 800, तो 881/15 हो गया, 881 डिवाइडेड बाई 15, 881/15। 881 की शक्ल देख के मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो आएगा, सारी ऑप्शन में आ रहा है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 15/881, 15/881, 5 से 15 3 बार चला जाएगा, और 46 तिया 138, 138/881, ये उत्तर है, डी ऑप्शन। यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो आपसे a + b का मान पूछा है। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे सवाल कर लोगे। देखिए इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, और दोनों को जोड़ देना है। ये a बराबर है, b बराबर है। यहां देखिएगा 36 डिवाइडेड बाई 18 है 2, पहले डिवाइड होगा ना, 2 पंजे 10, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 चौक 12, और 36 डिवाइडेड बाई 12 है यहां पर 3। ठीक है भाई, यानी कि a की वैल्यू तो 10/3 आ गई। प्लस अब b का मान निकालते, b का मान क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 1/3, 1/3 की 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 5/3, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, 7 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 3 आएगा, 3 × 25 75,
अब देखिए माइनस का 6 प्लस का 6 कट गया, ये हो गया, और तो कुछ आया नहीं भैया। अब 3 सत्ते 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, तो 26 बटे 75 तिया आ जाएगा 225। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां भी 75 से कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अगर ये 225 है तो यहां भी 225 बना लेते हैं। अभी ये ए का मान निकाला, बी का मान, दोनों को जोड़ो। अभी 225 है तो यहां 75 बनाने के लिए ऊपर नीचे 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं क्यों किया मल्टीप्लाई 75 से? सपने आ रहे हैं? नहीं, 225 है तो ये भी 75 तिया 225 बन जाएगा। तो नीचे बन गया 225, ऊपर बन गया 750, 750 प्लस 26 776 बटे 225 बन गया। अब जैसे सवाल आया यहां पे जो है रिकरिंग डेसिमल का, ये ब्रैकेट मत समझना कि ये ब्रैकेट चल रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल है। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। अब 0.52 बार का मतलब है 52/99, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 हटाएंगे। और 0.57 बार का क्या मतलब है भाई, 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, 1 0, 57 में से 5 घटाएंगे 52, ये 52/90 है। 52 से 52 कट गया, 90 ऊपर जाएगा, 90/99, 9 से जाएगा जी 10/11, मल्टीप्लाई 4 से ही 3/2 मतलब 2 चौक 8, 8 3 11/2 आ गया 11/2। क्लियर है? ये डिवाइड है बट्टे में। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2.90, 2.90 बार का मतलब मेरे दोस्तों 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। अब 290 में से 2 घटाएंगे तो 288 आएगा, 288 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 2/11 ऑफ 8 यानी कि 16/11 हो गया, 16/11, ठीक है ना, 16/11 ये आ गया। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 11/16, 11/16, तो 11 से 99 9 बार चला जाएगा, 16 से ये 12 बार चला जाएगा, 12 बार, 16 कम 16 12 16, सॉरी 16 से 18 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 2, नीचे 2 आ गया मेरे दोस्तों, 11 से 11 कट गया, 2 से 10 5 बार, 5/2 आया, 5/2 मतलब 2.5 सवाल का आंसर है, 2.5। जी कर लोगे या इसको करवाने की जरूरत है दोस्त? काफी बढ़िया सवाल है, लंबा चौड़ा है क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बना लोगे? हो जाएगा, कर लेंगे ना, ऐसा ही सवाल है, ऊपर सॉल्व करो नीचे सॉल्व करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल करेंगे 227, देखते हैं मेरे प्यारे भाई इस वाले सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल आया था 2019 के मेंस के पेपर में, इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं कि एक स्टूडेंट को इसका मान निकालने के लिए बोला गया, उसका आंसर आया 19 सही 1/4, तो उसके आंसर और करेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है। तो एक स्टूडेंट आपकी तरह होगा, उससे बोला कि इसका मान निकाले, खाली बैठा है, उसने निकाला, आना तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं, वो आपकी तरह पागल था, उसका आंसर आया 19 सही 1/4, तो उसके आंसर में और करेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है। तो आप पहले इसका करेक्ट आंसर निकालो, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। सबसे पहले ये वाला ऑप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, 9 सही 9/4 मतलब 9 नाम 81 4 85/9 डिवाइडेड बाई 11 सही 1/3 मतलब 11 3 33 34/3, 34/3 ऑफ यानी कि 1/6, तो ये आ जाएगा 17/2 से डालेंगे 17/9, तो 17/9 आ गया मेरे प्यार भी, 17/9। अब प्लस, अब 85/9 को 17/9 से भाग करेंगे, 9 से 9 कट गया, 17 पंजे 85 यानी कि 5 हो गया, ये 5 आ गया मेरे दोस्तों सॉल्व करने पर। यहां से यहां तक की कहानी मैंने सॉल्व कर ली है, 5 आ गया। अब उसके बाद प्लस ये वाला ब्रैकेट देखते हैं कि ये वाला ब्रैकेट क्या बनता है। 1:1/3 आ गया, 4/3 मल्टीप्लाई 1:4/5 का मतलब 9/5, 5 एकम 5 4 9/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे मेरे दोस्तों, 5/3 आ गया, 5 से 5 कट गया, 3 3 9 से 9 कट गया, बच गया 4, 4 बच गया मेरे दोस्तों 4 सॉल्व करने पर। अब मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई, ये 2:1/6 का मतलब है भाई, पहले ये ऑफ सॉल्व होगा ना, ऑफ 2:1/6 का मतलब 6 दूनी 12 और एक 13/6 और ऑफ 2/3, 13/6 ऑफ 2/3 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 3 6 13/9, 13/9 आ गया 13/9 डिवाइडेड बाई हो गया
4/3 ऑफ 2/3 करेंगे तो 4 दूनी 8/9 हो गया, 8/9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब डिवाइड के साइन को, पहले डिवीजन होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 9/8 आ गया, 9/8। अभी 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 चला गया मेरे दोस्तों, तो आ गया 5 + 13/2, 5 दूनी 10 + 13 23/2, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 23/2 है। तो इतना जब मैंने सॉल्व किया तो 23/2 आया है, लेकिन सवाल में इसका जो करेक्ट आंसर है 23/2, बच्चा बता रहा है 19 सही 1/4, 19 से 1/4 मतलब 19 चौक 76, 1 77, 77/4 बता रहा है बच्चा। इनका डिफरेंस आपसे पूछा, इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है। अब 23/2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे 2 से, 46/4 लिख सकता हूं। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएं, 77 में से 40 घटाएंगे तो 1, 7 में से 4 गया 3, 31/4, और 31/4 का मतलब 7:3/4, 4 7 28 और 3 31, 7 सही 3/4 उत्तर है, ए ऑप्शन।